चुनाव का माहौल है, इसमें शिक्षकों को और दंडित, प्रताड़ित और शोषण करने की प्रवृत्ति अपना रहे हैं। यहाँ कोई शैक्षणिक माहौल थोड़े तैयार करना है, यहाँ तो आतंक राज कायम करना है। यह जो तानाशाही और तालिबानी आदेश है, हाल है, तो इनके पीछे जो शहंशाह खड़े हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, छात्रों के नाम पर और उनके शिक्षा के वोट में ये तालिबानी हुकूमत कर रहे हैं, तालिबानी हरकत कर रहे हैं। और राजनीतिकरण और राजनीतिज्ञों के हाथ में शिक्षक संघों का लगाम चला गया है। एक ही अधिनियम है और न जाने बिहार सरकार क्यों मौन है और गौन है। बिहार में लगातार जो शिक्षक हैं वो काफी परेशान चल रहे हैं। मामला जो है गर्मी छुट्टी का है, ऐसे में छात्रों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक काफी ज्यादा सख्ती बरतते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय शैक्षणिक संघ के संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार शर्मा उर्फ शैलू है हमारे साथ, जुड़ेंगे, बात करेंगे। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार। नमस्कार। आपसे सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से इन दिनों गर्मी छुट्टी की बातें हो रही थी, गर्मी छुट्टी शिक्षकों को देना था, छात्रों को देना था, जो छात्र युवा हैं उन दोनों में से दोनों को गर्मी छुट्टी नहीं दिया गया। खासकर जो कमजोर छात्र हैं उनको यह साफ कहा गया कि स्कूल आना है, साथ ही शिक्षकों को भी स्कूल आना है और कहीं ना कहीं क्लास देना है। और उसके बाद काम खत्म होने के बाद, यानी कि स्कूल का जो समय है उसको पूरा करने के बाद उनको इलेक्शन ड्यूटी में काम करना है। कहां तक सर सही है? बिल्कुल सच्चाई है। शिक्षकों को जिस तरह एक बंधुआ मजदूर के तरह जो व्यवहार किया जा रहा है, इसकी घोर निंदा मैं शुरू से करते आया हूं और घोर निंदा करता हूं। मैंने राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार के शिक्षा मंत्री को भी लिखा हूं कि यह जो तानाशाही और तालिबानी आदेश है, इसके विरोध में शिक्षकों को एकजुट होना चाहिए था, लेकिन शिक्षक संघों की अकर्मण्यता और राजनीतिकरण और राजनीतिज्ञों के हाथ में शिक्षक संघों का लगाम चला गया है और उसका एकदम नाजायज फायदा उठा रहे हैं शिक्षा विभाग के कतिपय पदाधिकारीगण। सुधार की जरूरत है शैलेंद्र जी? जरूरत तो है, जरूरत है शिक्षकों को सड़कों पर आने की। एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मात्र 45 घंटे का जो समय सारणी दिया गया है एक सप्ताह में, उसका खुलेआम उल्लंघन है। और जो निर्धारित अवकाश हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय, केंद्रीय जितने भी स्तर के शैक्षणिक संस्थान हैं, चाहे वो विद्यालय स्तर का हो या विश्वविद्यालय स्तर का हो, एक ही अधिनियम है। और न जाने बिहार सरकार क्यों मौन है और गौन है, ये पता नहीं चलता है। इसके पीछे कौन सी साजिश है, कौन सा राज छुपा हुआ है कि आज तक जितने भी सरकारें आई हैं, शिक्षकों का दमन और शोषण किया है, चाहे वो कोई सरकार हो। और जितने भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं जी, वो बिल्कुल इनकी समस्याओं को आगे बढ़कर लपक लेते हैं और समस्याओं को उलझा देते हैं और शिक्षकों को त्राहिमाम की ओर करने की ओर अग्रसर कर देते हैं। जी। अभी जो व्यवस्था है शिक्षा विभाग की, बिल्कुल, और शिक्षा पदाधिकारियों का जहां 9 बजे से लेकर 5 बजे इस बदलते मौसम में, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंड की बात हो, यहाँ कोई शैक्षणिक माहौल थोड़े तैयार करना है, यहाँ तो आतंक राज कायम करना है। और किस कारण? और एक और अब तो शिक्षाविद हो गए, पहले तो नेताविद होते थे, अब शिक्षाविद हो गए। एक भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी और दूसरे भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी। मनमाना रुख अपना रहे हैं के पाठक शैलेंद्र जी? के पाठक मनमाना रुख अपना रहे हैं अपना शिक्षकों को लेकर, छात्रों को लेकर? मनमाना ही नहीं, तालिबानी आदेश। और एक छात्रों के नाम पर और उनके शिक्षा के वोट में
ये तालिबानी हुकूमत कर रहे हैं, तालिबानी हरकत कर रहे हैं, सद्दाम हुसैन की तरह और ईदी अमीन की तरह। इनका तो हाल है, तो इनके पीछे जो शहंशाह खड़े हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, जी जिनकी स्पष्ट घोषणा रही विधानसभा में और उसके बावजूद उस आदेश का पालन नहीं हुआ। कुछ सत्ताधारी दलों के वर्तमान सरकार के पूर्व में भी वो शिक्षा प्रतिनिधि थे, एमएलसी थे, और अब तो और सरकारी एमएलसी हो गए, और उन्होंने आदेश निकाल दिया कि इनके आदेश का पालन मत कीजिए, इनके आदेश का उल्लंघन कीजिए। और कुछ शिक्षक किए तो वो सस्पेंड हो गए, डिसमिस हो रहे हैं और उनका वेतन रोक रखा गया है। ऐसा एक ओर उलझा रहे हैं और दूसरी ओर शिक्षकों का समर्थन के लिए अभी जो बाजार गर्म है राजनीति का, चुनाव का माहौल है, इसमें शिक्षकों को और दंडित, प्रताड़ित और शोषण करने की प्रवृत्ति अपना रहे हैं। ऐसे कार्यों की जितनी केके पाठक को लगातार हटाने की आप लोग मांग कर रहे थे, आपके संघ के लोग हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार कोई भी अपना निर्णय नहीं ले रही है। केके पाठक के तरफ से देखा जाए तो जिस तरीके से फरमान लाया जा रहा है, सरकार नरम दिख रही है। जब सरकार के पिछलक्कू हो गए हैं, पिछली सरकार में जितने भी संघ थे, उसके जितने भी शीर्ष नेतृत्व था नेताओं का, जो अधिकांश राजनीतिज्ञ हैं, और उसमें बड़े बड़े नेता आके अगुआ बन गए कि केके पाठक को हटाएंगे, कल हटेंगे, आज हटेंगे, उनका नियोजन हो गया, वहां क्या नाम है, डिप्टेशन हो गया दिल्ली, नई दिल्ली में। लेकिन एक सगुफा था, राजनीतिक सगुफा, और उस सगुफे में आज भी शिक्षक फंसते आ रहे हैं और उनका पैड लेकर, अब तो सत्ताधारियों का पैड लेकर शिक्षक प्रतिनिधियों का और घूम रहे हैं, व्हाट्सएप पर वायरल कर रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। कुछ तो न्यायालयों का भी दरवाजा खटखटाए, कुछ चंदा वसूली किए और वहां से भी मुंह खानी पड़ी। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही है। जी, ऐसी स्थिति, अभी शिक्षक चौराहे पर खड़े हैं और शिक्षकों को कई संवर्गों में बांट दिया गया। डिवाइड एंड रूल की ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जो बातें हैं वो सरकार के नौकरशाह कर रहे हैं। नियोजित हैं, नियमित हैं, जी, विशिष्ट शिक्षक हैं, बीपीएससी के शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, 5 तरह का शिक्षक अभी रन कर रहे हैं। उसमें भी कुछ +2 और -2 की बात चलती है, कुछ टेट की बात चलती है। तो शिक्षक भी विभाजित हैं, शिक्षक भी टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हो गए और राजनीतिक दलों के पिछलग्गू हो गए। केके पाठक के जिस तरीके से फरमान आ रहे, इसको देखते हुए अखिल भारतीय शैक्षणिक संघ सरकार से क्या मांग करेगा? सरकार से मांग करती है कि इनके आदेशों को अविलंब इस पर आदेश निर्गत करे जी, और फिजूल आदेशों को जो शिक्षा अधिनियम के तहत है, बाल अधिकार के नियम के तहत है, और जितने भी संविधान सम्मत बातें हैं उसका अनुपालन होना चाहिए। गर्मी की छुट्टी, प्रातःकालीन, शनिवार को आधे दिन का, 45 घंटे प्रत्येक सप्ताह में जो है, नई शिक्षा नीति के तरह उन अधिनियमों नियमों का पालन होना चाहिए, उन नीतियों का, और केंद्र सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। मैंने लिखा है केंद्र सरकार को, तत्कालीन शिक्षा मंत्री को मैंने भी दिया, लेकिन बड़े बड़े मौलवी जो हैं वो कुरान नहीं पढ़ पा रहे हैं और न इनको पढ़ा पा रहे हैं, और बड़े बड़े मंत्री और नेतागण, राजनीतिक लोग रामायण पाठ और रामचरितमानस की पाठ नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इस एक नौकरशाह जो हैं वो बहुत ये है, कुछ लोगों का तो, शिक्षक प्रतिनिधियों का तो वेतन और उनका पेंशन तक रोक रखा है और सरकार मौन है। पहले पिछले सरकार में वो महागठबंधन में थे और अभी विरोधी में हो गए हैं। अभी वर्तमान जो सरकार हैं शिक्षक प्रतिनिधि, वो भी चुप हैं, वो बड़े बड़े फरमान लिख रहे हैं
और शिक्षक उसका अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं। जी और ये उनके आदेश के आलोक में मुख्यमंत्री के आदेश का अनुपालन नहीं हो पा रहा है। यह जी। तो बहुत अचंभव वाली बात है, अच्छा सर, सोचनीय अंतिम है। में जाने से पहले शिक्षकों को लेकर सवाल करेंगे हम। क्या शिक्षक अब क्या करने जा रहे हैं? जिस तरीके से फरमान आ रहा है, क्या शिक्षक अब कुछ बड़ा निर्णय लेंगे अगर उनके हित में सरकार काम नहीं करती है तो? शिक्षक किसके भरोसे लेंगे? संघे शक्ति कल जुगे, वो तो अंधकार में रास्तों में ढकेल दिए गए हैं। उन्हें रोशनी की कोई राह नहीं मिल पा रही है। जी वो बेचारे अंधेरे में भटकते फिर रहे हैं, आपस में बटे हुए हैं, वेतन के लाले हो रहे हैं। और जी शिक्षा अधिकारी लोग जो हैं भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, अपनी जी तानाशाही आदेश और तालिबानी आदेश। ऐसे में शिक्षक क्या कर सकते हैं? सड़कों पर आने की क्षमता के लिए शिक्षक जी प्रतिनिधि होते थे और संघ होता था। आज न संघ है, न शिक्षक प्रतिनिधि हैं, न उनको सहारा देने वाला कोई अभी शेष बचा है। शिक्षक अपनी एकजुटता प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक एकजुट जब तक नहीं होंगे, एक जी सूत्र में नहीं बंधेंगे, तब तक इनकी समस्याएं यथावत रहेगी और समस्याओं से जूझते रहेंगे। देखिए देखिए, तो तमाम शिक्षक संगठनों को एकजुट होना होगा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से समस्याएं आ रही है, इसको हल खुद से कहीं ना कहीं देखा जाए तो एकजुट होकर करवाना होगा। शिक्षक संघ के नेता हमारे साथ शैलेंद्र शर्मा और शैलू थे। जिस तरीके से अखिल भारतीय शैक्षणिक संघ जो है लगातार आवाज उठा रही है, और इसको देखते हुए जिसके अखिल भारतीय शैक्षणिक संघ के जो संयुक्त सचिव है शैलेंद्र शर्मा और सैलू, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि सरकार को निर्णय लेने की जरूरत है शिक्षकों के हित में। कहीं ना कहीं तमाम शिक्षकों को एकजुट होने की जरूरत है और तमाम शिक्षक संगठनों को एकजुट होकर आवाज बुलंद करने की जरूरत है, तभी सुधार होगा। ऐसे में तानाशाह जो रवैया है वो कहीं ना कहीं के पाठक अपना रहे हैं। तो वहीं शैलेंद्र शर्मा और शैलू क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। अब देखने वाली बात यह होगी केंद्र में बैठी सरकार या फिर बिहार में बैठी सरकार इन शिक्षकों को लेकर क्या कुछ करती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।